जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हिंदी व्याकरण के क्लास में। और आज हम लोग जो है हिंदी व्याकरण के अगले पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में, वो भी ट्रिक के साथ। किस तरह से हम लोग याद रखेंगे कोई भी चीज को, उसके साथ जो है हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। पहला चीज जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो जो है हमारे स्वतंत्रिका के में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ने वाले हैं। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर कितने भेद इसके होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं आज। और उसमें जो है पहला जो भेद है, ये हमारा पहला जो भेद है इसका नाम है घोष या संघोष। घोष बोले या संघोष बोले दोनों एक ही बात है। इसका जो है घोष या संघोष नाम है पहला प्रकार। और इसमें जो है इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है। मतलब जिस भी वर्ण के उच्चारण में, जिस भी स्वर के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम घोष या संघोष वर्ण कहते हैं या उसके श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे अ, आ, हर्ष ई दीर्घई, हर्ष उ दीर्घ, ये सब हो गए। और क्या कहते हैं य र ल व, ये सब इत्यादि जो है क्या हो जाएंगे, घोष या संघोष वर्ण हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। और इसके आगे है आपका, इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है जिसे हम आसानी से याद रख सकें। इसके लिए घोष या संघोष वर्ण के लिए ट्रिक है सर्वे स्वर। सर्वे स्वर का मतलब है सभी स्वर जो है पहला। और अंतअस्थ, अंतअस्थ कौन हो गए, जो चार वर्ण है वो अंतअस्थ होते हैं। आप लोगों को भी बताते हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं। और पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है संघोष वर्ण होता है। और इसके बाद हाँ, मतलब किसी भी जो है वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं, घोष या संघोष वर्ण होते हैं। अब हम पहले जान लेते हैं सर्वे स्वर क्या है। सर्वे स्वर जो है, इस जगह आपको जितना भी वर्ण दिखेगा ये सभी सर्वे स्वर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सर्वे स्वर का। और इसके बाद जो है इसके बगल में जो आप लोगों को दिख रहा है ये सभी जो है व्यंजन वर्ण हो गए। और व्यंजन वर्ण में हो गए पहला जो है य, र, ल, व, ये सभी जो है घोष वर्ण हो गए। और उसके बाद अभी तुरंत आपको बताए व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा वर्ण है गौ, चौथा वर्ण है घो और पांचवा वर्ण है अंघो। इसी क्रम से व्यंजन वर्ण के सभी परिवार पांचों से। और इसकी कुल संख्या यदि गिना जाए तो 11 हो गया स्वर वर्ण। कितना हो गया, 11 स्वर वर्ण। उसके बाद जो है 4 हो गए अंतअस्थ वर्ण। उसके बाद जो है 3 गुने 5, 15 हो गए व्यंजन वर्ण। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 0। और उसके बाद 2 1 3, 30 प्लस में 1 जो है लास्ट में ह होता है। इसको लगा के टोटल इसकी संख्या कितनी है, 31 है। व्यंजन वर्ण में जो है घोष वर्णों की संख्या टोटल वर्णों में से 31 वर्ण ऐसे हैं जो कि घोष या संघोष वर्ण है। इसे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे है संघोष सर्वे स्वर अंतअस्थ वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण और हो, ये सभी जो है क्या है, घोष या संघोष वर्ण के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद आता है सभी स्वर जो है ओ, आर, सही, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ए, ऐ, औ और री, ये सभी वर्ण जो है क्या है, घोष या संघोष वर्ण है। और उसके बाद देख लेते हैं अंतअस्थ व्यंजन वर्ण, अंतअस्थ व्यंजन वर्ण और य, र, ल, व, ये सभी जो है क्या है, घोष या संघोष वर्ण के उदाहरण हैं। अब चलते हैं आगे। दूसरा इसका प्रकार है अघोष वर्ण। पहला पढ़े हम लोग घोष या संघोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। इसके उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जब हम संघोष या घोष के बारे में पढ़े तो उसमें कंपन उत्पन्न होता था, लेकिन इसके उच्चारण में कोई भी कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे क, ख, ग, ये सब क, ख, च, छ,
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स आदि ये सभी जो है अघोष वर्ण के उदाहरण हैं। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। आगे है आपका नोट पॉइंट याद रखने वाला चीज है, वर्ग के पहले और दूसरा तथा उस व्यंजन वर्ण को अघोष वर्ण कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 14 है। बात ये याद रखिएगा, कोई भी वर्ण है उसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि वहां पे जब हम घोष या संघोष पढ़ रहे थे उसमें तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण शामिल हो चुका था। अब बचते हैं कौन कौन, पहला और दूसरा, और ये पहला और दूसरा जो हम लोगों में आ जाएगा अघोष वर्ण में। इसमें आ जाएगा अघोष वर्ण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग याद रखिए पहला, दूसरा तथा उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें आ जाएंगे तालव्य स, दूसरा हो जाएगा मूर्धन्य स, और तीसरा हो जाएगा दंत स, और चौथा क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है हाँ तो उसमें आ गया था। इस तरह से जो है टोटल ये सभी जो है क्या है, अघोष वर्ण के प्रकार हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसकी कुल संख्या यदि याद रखना हो तो 5 दूनी 10 और जो है टोटल उष्ण वर्ण कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएंगे टोटल 10 प्लस 4 14 हो जाएंगे। इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएंगे, 14, जिसमें हम हा को छोड़ देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे घोष का ट्रिक, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो है, और पहला दूसरा क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये सब जो है टोटल किस में आ जाएंगे, अघोष वर्ण के प्रकार में। ये थे हम लोगों का जो है, अब यहाँ पे हम लोगों का ये जो है बेसिक चीज जो था स्वतंत्र तंत्रिका के आधार पर घोष और अघोष वर्ण का प्रकार, इसको हम लोग यहाँ पे टॉपिक को खत्म करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अब हम लोग जो है आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो है इन सभी जितना भी अभी तक हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के टॉपिक्स को पढ़े हैं, इन सभी का जो है एक मिक्स ऑब्जेक्टिव लाना चाह रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, लाना ठीक रहेगा? मिक्स जो है आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव मिलेगा और इसका जो है तैयारी तब बढ़िया से हम लोग कर लेंगे। इससे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक इस चैनल पर आप लोगों के लिए दे दिया गया है। आप लोग यदि वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के वीडियो को जरूर देख लें, और इसके बाद आप लोगों के लिए एक शानदार सा आएगा और जिसमें टोटल चैप्टर के मतलब शुरू से लेकर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उन सभी का जो है ऑब्जेक्टिव एक जगह रहेगा, और उससे आप लोगों का तैयारी बेहतर हो जाएगा और बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।